हेलो वृश्चिक राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। स्कॉर्पियो राशि, अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 से 7 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग करूंगी। और जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि आपके पार्टनर की कौन सी वो 3 राशियाँ है, तो वो इवेंट होकर ही रहेगा और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें और रीडिंग पेड है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 मई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी। 1 से 7 मई के बीच वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या रहेगी, उनके पार्टनर की एनर्जीज। ओह वाओ, पहले ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर आप अपनी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दूर से रहकर ही आपको देखकर प्राउड तो फील कर रहे हैं, बट अंदर ही कहीं इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं कि भाई कहीं आप किसी दूसरे के ना हो जाओ, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ में तो ग्रो कर रहे हो बट आपकी ब्यूटी भी एनहेंस हो रही है। या तो आपके पास आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, उस वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन अब रैपिड एक्शन लेना चाहते हैं, बट पास्ट के उन्होंने जो भी ट्रॉमास है या पास्ट में जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे उसको लेकर वो थोड़े से कंफ्यूजन में हैं और डरे हुए हैं कि शायद आप फिर से वही साइकिल रिपीट ना हो जाए। अगर वो आपको कनेक्ट करते हैं बट अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ईगो की वजह से भी थोड़ा सा ट्रिगर हो जाएंगे, उस वजह से वेट एंड वॉच के मोड में हैं। किसी किसी के पार्टनर फ्लर्ट वाला रिश्ता कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में या तो आपके पार्टनर के फादर या आपके फादर नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। वहीं पर किसी किसी को ऐसा लग भी रहा है वृश्चिक राशि वालों कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि प्यार अभी भी जिंदा है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, बट यही सही है कि आपके पार्टनर अभी कोई ड्रामा, केओस या कोई सीन क्रिएट हो वो नहीं चाहते हैं। बट बार बार आपको हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से आपके पार्टनर ने या तो आपको धोखा दिया है, चाहे वो सिंगल्स हो या मैरिड हो, एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस के बीच में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं या आप कंफ्यूज हो। देखो, अगर आप तक ये रीडिंग आई है तो ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो या तो आपको पूरी तरह बदल देगा या फिर आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करा देगा। यहाँ पर शुक्र जो है प्रेम, आकर्षण, रिश्तों का कारक माना जाता है, वो भावनाओं को गहरा कर रहा है। मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा का स्वामी है, इंटेंस पैशन बढ़ाएगा, ऑब्सेशन बढ़ाएगा, गुस्सा भी बढ़ाएगा। बुध जो है कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी करा सकता है और अचानक मैसेज आने की भी चांसेस है। थोड़ा सा डिले अगर आप कहीं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कई तो 8-8 महीनों से भी बातचीत बंद है। किसी के 8 साल भी हो सकते हैं, 1 साल 6 महीने से भी बातचीत बंद है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के चांसेस है। राहु केतु कार्मिक कनेक्शन को, पास्ट कनेक्शन को और अनफिनिश्ड कनेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये हफ्ता कार्मिक लव स्टोरी को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि कर्मास आपके रिवील होंगे। शनि पॉजिटिव एनर्जीज की ओर आपको ले जा रहा है, यानी कर्मास रिजॉल्व कराकर आपको प्योरीफाई कर रहा है। आप अंदर से बहुत ही इमोशनल और लेकिन बाहर से ऊपर से बहुत ही स्ट्रांग दिखने वाले हो।
अंदर से आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, बिजनेस भी करना है, ये भी चाहिए, यानी क्रेविंग सब चीज़ों की होगी। बट कहीं ना कहीं आप ऊपर से बहुत ही स्ट्रांग बन के दिखाओगे कि यस, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल में कोई एक स्पेशल पर्सन है जिसको आप बार बार याद करोगे। कुछ लोग ऑब्सेशन या अटैचमेंट भी फील करेंगे अपने पार्टनर से, कि मैं आगे बढ़ जाऊं या इंतज़ार करूं, ऐसे क्वेश्चन मार्क भी होंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस कर रहे होंगे 1 से 7 मई के बीच में। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व तो कर रहा है लेकिन खुलकर बोल नहीं रहा है। कुछ लोग ईगो में हैं लेकिन दिल से आपको मिस कर रहे हैं। क्या ये रिश्ता अभी भी बच सकता है, ये सवाल उनके मन में अभी भी है, क्योंकि जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ पर ये पर्सन फिर से इस एक न्यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए का ऑफर लेकर आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ केस में मुझे यहाँ पर पार्टनर थर्ड पार्टी या कन्फ्यूज़न में फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सिंगल्स की बात करूँ तो कोई नया कनेक्शन आ सकता है लेकिन पास्ट जैसा वाइब देगा, यानी कि भले ही वो नया पर्सन हो बट वो पास्ट जैसा वाइब आपको देगा ही देगा। अचानक किसी पुराने इंसान की या तो याद आ सकती है या उनकी एंट्री भी हो सकती है, बट ये पर्सन टोटली कार्मिक कनेक्शन होगा, टेस्ट लेने वाला। जो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है वहाँ पर इमोशनल दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन ही इस हफ्ते की चाबी है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वहाँ पर कन्फ्यूज़न से बाहर निकलकर कॉल या मैसेज करने की एक्टिविटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ हाय हेलो या आपकी पोस्ट को लाइक कर दिया, ऐसी एनर्जीज है। सामने वाला आपको स्टॉक कर रहा है, ये साइलेंस टूट भी सकता है इस हफ्ते। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हो या थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी। किसी का मास्क उतर सकता है, ये हफ्ता इल्यूज़न ज़रूर तोड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अगर पॉजिटिव थे तो भी कुछ इल्यूज़न टूटेगा, नेगेटिव थे तो भी कुछ इल्यूज़न्स टूट सकते हैं। जो लेस कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट में हैं वहाँ पर स्लो प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन दिल में फीलिंग्स अभी भी स्ट्रांग है। कम शब्द लेकिन गहरी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, मीन या वृषभ है, अगर कर्क है तो इमोशनल रीयूनियन या क्लोजर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव है। जिसको जो इवेंट होती है वो ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में। मीन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो डीप सोल कनेक्शन एक्टिवेट हो सकता है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो रिलेशन में बड़ा डिसीजन आएगा। अगर इन 3 राशियों के साथ फैट कम कर रहा है और उनके नेम इनिशियल्स में बताऊं कि AKSRMNPT हो सकते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि ये मैसेज उसी के लिए है। यहाँ पर मुझे पास्ट लौटेगा ये दिखाई दे रहा है। इमोशंस पीक पर होंगे वो भी दिखाई दे रहा है। किसी के लिए कुछ सच्चाई सामने आएगी और आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो हीलिंग या फिर फाइनल एंड। देखो, रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाए, ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करें, काले धागे में 7 गांठ बांधकर पहने, किसी को धोखा ना दे और ना सहे। ये रेमेडीज़ आपको इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी देगी। वृश्चिक, ये हफ्ता आसान नहीं है, लेकिन ये वही हफ्ता है जो आपको आपकी सच्ची स्टोरी यानी कि लव स्टोरी तक ले भी जा सकता है, चाहे वो किसी के साथ ही क्यों ना हो या खुद के साथ हो, क्योंकि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपको वो सही पर्सन तक नहीं पहुंचाएगा जो डेस्टाइन कनेक्शन है, या जो आपकी रूह को छू सकता है, जो आपके दिल तक पहुंच सकता है। यहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय तो कर रहे हो बट प्यार भी उतना ही गहरा है, यानी स्टॉक करना, बट पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, हर्ट भी हो और उस वजह से ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है। वैसे मिला जुला रहने वाला है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे। अगर आपको मेरी रीडिंग ज़रा भी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें
ताकि मेरा जब भी दूसरा रीडिंग आए आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।